हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। एंड सेकंड जो हमारा इसमें वीडियो होगा वो होगा केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यानी कि हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि यूरिन का फिज़िकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन का मीन्स होता है कि यूरिन को हमें नेक्ड आई के द्वारा एग्जामिनेशन करके उसका रिपोर्ट देना है। उसमें कुछ जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, शुरुआत दौर के टेस्ट होते हैं, उसमें हमें जैसे उसका कलर है, उसका वॉल्यूम है, तो उनको हम चेक करके बताएंगे ताकि जो है उसका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से चले। ये इसमें इंट्रोडक्शन है इसका। इसमें लिखा है यूरिन कैन बी यूज टू लुक फॉर ए फिजिकल एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़। यानी कि यूरिन के अंदर हम जो फिज़िकल है, जो आंखों से देखते हैं, वो टेस्ट करते हैं, और बायोकेमिकल जो उसमें जो शुगर है, प्रोटीन्स है, कीटोन्स है, उनका हम एग्ज़ामिन करते हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, फिर इसमें जो डायग्नोसिस है, जो उसको बीमारी है, जो उसको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, किडनी डिसऑर्डर हैं, लीवर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट पॉजिटिव है तो लीवर में प्रॉब्लम है, उसको जॉन्डिस बोलते हैं। डायबिटीज़ है तो इंसुलिन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो सब जो है यूरिन टेस्ट करके हम इसमें बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए परसिस्टेंट अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन, जैसे प्रोटीन अगर यूरिन में आएगा तो उसको प्रोटीन यूरिया का नाम दिया जाता है। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रोटीन प्रेजेंट इन द यूरिन विच इज़ इंडिकेट द किडनी डैमेज, जो कि किडनी डैमेज का वो इंडिकेशन देता है। ये इसमें इंडिकेशंस हैं। फर्स्ट है सस्पेक्टेड रीनल डिजीज़, मतलब कुछ उसको रीनल की बीमारी हो सकती है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि जो ग्लोमेरुलोस होता है किडनी का, उसमें इन्फ्लामेशन है, वो इन्फ्लाम्ड हो गया है, ठीक से फिल्टर नहीं कर रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि किडनी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रॉन के जो नीचे का पार्ट है उसमें इन्फ्लामेशन है, उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, यानी किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। एक्यूट मतलब एकदम, यानी कि 2-3 दिन में ही, और क्रोनिक मतलब लंबे समय तक किडनी ख़राब है तो वो उसमें फिर वो फेल हो जाती है। डिटेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के बारे में पता लगाएंगे। डिटेक्शन ऑफ मॉनिटरिंग टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जॉन्डिस है, पीलिया के बारे में पता लगाएंगे। डिटेक्शन ऑफ द मॉनिटरिंग प्लाज्मा सेल, जो इसमें डिसक्रेसिस है, उसके बारे में पता लगाएंगे। और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिन में, क्योंकि जो एक हार्मोन होता है एचसीजी हार्मोन, वो आता है, उसका पता लगाते हैं कि वो वहाँ पर है या नहीं है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये सारे सब इंडिकेशंस हैं जो कि यूरिन टेस्ट में हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूरिन को हम कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर करेंगे तो रिपोर्ट हमारी ठीक नहीं आएगी। और कंटेनर जो सूटेबल होना चाहिए, जिसमें हमें कंटेनर लेना है, वाइड माउथ वाला होना चाहिए, उसका क्लीन और ड्राई होना चाहिए। टाइम ऑफ कलेक्शन सिंगल स्पेसीमेन, 24 आवर्स स्पेसीमेन। फर्स्ट वॉइडेड स्पेसीमेन, जो सबसे पहला सैंपल लेंगे। रैंडम सैंपल कभी भी ले लेंगे। पोस्ट पैरेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद सैंपल लेते हैं, उसको पोस्ट पैरेंडियल सैंपल के नाम से जाना जाता है। अलग अलग टाइप के सैंपल लेंगे ताकि हमारी रिपोर्ट ठीक से हो। ये फर्स्ट वॉइडेड के बारे में बताया हुआ है। ये जो है मोस्ट कंसनट्रेटेड सैंपल होता है हमारा, और एसिडिक पीएच होता है, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, कास्ट होती है, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे अगर हम करेंगे तो। अगर उसको बीमारी होगी तब, अगर नॉर्मल होगा तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ये सब प्रिजर्व हो जाते हैं। रैंडम जो स्पेसीमेन होता है उसको हम कभी भी कलेक्ट करते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। मान लो इमरजेंसी में उसको प्रॉब्लम है पेशेंट को, तुरंत वो सैंपल देगा और वो उसका वो टेस्ट होएगा। पोस्ट पैरेंडियल मैंने बताया कि 2 घंटे के बाद लेते हैं, खाना खाने के बाद। और ये जो कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे यूरोब्लिनोजन टेस्ट है, उसके लिए ग्लूकोज है, उस टेस्ट के लिए ये सैंपल हम वहाँ पर लेते हैं। 24 आवर सैंपल होता है। 24 आवर यूरिन सैंपल क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, जैसे प्रोटीन, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट। तो ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ पे 24 घंटे का सैंपल वहाँ पर कलेक्शन किया जाता है। रूटीन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें हम यूरिन एनालिसिस टेस्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेट 15 ml जो मिड स्ट्रीम सैंपल होता है, मिडिल पार्ट यानी कि
फर्स्ट सैंपल हम डिस्कार्ड करेंगे, सेकंड सैंपल हम लेंगे कंटेनर में, और लास्ट सैंपल को भी नहीं लेंगे। तो वो हम नॉर्मली यूरिन कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। ये लिखा है कलेक्शन फॉर बैक्टीरियल कल्चर, कलेक्ट क्लीन कैच जो है सैंपल होना चाहिए, और जो कंटेनर हो वो भी हमारा स्टरलाइज होना चाहिए। ये कलेक्शन मेथड है, मिड स्ट्रीम सैंपल मिडल पार्ट, क्लीन कैच स्पेसिमेन, टाइम कलेक्शन बिल्कुल लिखना है वहाँ पे। कैथेटर स्पेसिमेन जो हम कैथेटर लगा के सैंपल लेते हैं उसको कैथेटर बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए करते हैं। और जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें जो वहाँ पे एक एडेसिव माउथ प्लास्टिक बैग होता है उसमें सैंपल लेते हैं, क्योंकि इन्फेंट्स में पता नहीं है वो कब यूरिन आएगा, तो उसमें हमें वेट करना पड़ता है। उसके बाद सैंपल लेंगे और उसको हम टेस्ट करेंगे। ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ऑल यूरिन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कंटेनर शुड बी क्लीन लीक प्रूफ, यानी कि बिल्कुल कहीं से भी कोई कंटेनर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूरिन बाहर आने के चांस होते हैं। ब्रेक रेजिस्टेंस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। कंटेनर में एकदम जो है वो कंटेनर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें केमिकल डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स, बट कल्चर के लिए प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालते हैं। और कभी भी कंटेनर को रीयूज हमें यह नहीं करना है। और 50 ml जो है यूरिन वो रूटीन टेस्ट के लिए ठीक होता है। और ये जो कलर होता है इसका जो थोड़ा लाइट सेंसिटिव होता है, ये कलर जो अंबर कलर का हम कंटेनर लेते हैं। ये दिखा रखा यूरिन सैंपल हमेशा नीचे लेबल करना है। आइडियली जो स्पेसिमेन होता है वो 2 घंटे में टेस्ट होना चाहिए, लेना चाहिए। जब 2 घंटे उसको हम हो जाएं तुरंत उसको टेस्ट करना है हमें 2 घंटे के अंदर लेने के बाद सैंपल को। और जो हमारा डिले एक्सपेक्टेड जो शूट होता है वो 46 डिग्री पे रखना है उसको सेल्सियस पे 8 घंटे के लिए, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर्स में 2 to 6 डिग्री पे हमें रखना है 8 आवर्स के लिए। तो अगर हम उसको वेट कर सकते हैं तो, अगर हमें डिले करना है तो, नहीं तो जल्दी हमें टेस्ट करना है। ये इफ़ेक्ट हैं कि क्या क्या यूरिन में स्टोरेज में इफ़ेक्ट आ जाते हैं। उसका pH इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमोनिया जो होता है वो यूरिया रिलीज़ करता है, और यूरेज जो बैक्टीरिया होता है वो उसको चेंज कर देता है, और उसका रिएक्शन एल्कलाइन में बदल जाता है। नए नए क्रिस्टल बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है, फॉस्फेट और कार्बोनेट, कैल्शियम वगैरह, तो क्रिस्टल बन जाते हैं। कीटोन बॉडीज़ की मात्रा कम हो जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा भी कम हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस के कारण। ऑक्सीडेशन हो जाता है बिलिरुबिन का, बिलिवर्डिन में फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आएगा। यूरोबिलिनोजन का ऑक्सीडेशन होता है यूरोबिलिन में, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आएगा। बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन, बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएंगे, और जो कास्ट होती है वो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, जो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो उनका शेप और साइज़ ख़राब हो जाएगा। ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्या क्या प्रिजर्वेटिव हम यूरिन में यूज़ करते हैं ताकि हमारा जब हमें डिले करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो सैंपल को, तो ये जो प्रिजर्वेटिव हैं इनको हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हम यूज़ करते हैं इसके अंदर में, टॉल्यून यूज़ कर सकते हैं, बोरिक एसिड, थाइमोल और फॉर्मेलिन, ये सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कोई बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, कोई जो है वहाँ पे एलिमेंट्स को जो है सही फॉर्म में रखेगा, वो एलिमेंट ख़राब नहीं होगा। तो ये प्रिजर्वेशन यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये इसमें हमारा जो दिखा है स्पेसिमेन इवेल्युएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन 3 तरीके से किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें फिजिकल फाइंडिंग देखते हैं। केमिकल में हम केमिकल टेस्ट करते हैं, और माइक्रोस्कोपी में हम यूरिन की जो सेडिमेंट होता है उसमें माइक्रोस्कोप में क्या क्या दिखता है उसके बारे में हम इसमें बताते हैं। ये हमारे प्री एनालिटिक असेसमेंट होते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले जो स्पेसिमेन है उसका एवेल्युएशन करेंगे, उसको लेबल करेंगे, पेशेंट नेम, उसका जो डेट क्या है, टाइमिंग कलेक्शन क्या है, और उसकी एज वगैरह सब, लीकेज वगैरह, स्पिलोज वगैरह, ये टाइमिंग कलेक्शन। और उसके अलावा जो उसमें वो कल्चर के लिए है, रूटीन टेस्ट के लिए सिंगल स्पेसिमेन है, वो सारा का सारा उसमें हम लेबल करेंगे। उसके बाद आगे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करेंगे इसमें, कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे इस यूरिन का। इसमें जो हम टेस्ट करते हैं फ़िज़िकल में, इसमें करते हैं वॉल्यूम, अपीयरेंस, ऑडर जिसको स्मेल बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पीएच। और ये जो टेस्ट हैं इसमें हम सारे इसमें एग्ज़ामिन करेंगे कि ये फिज़िकली हम देखेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। जो टोटल वॉल्यूम है जो हमें सैंपल दिया है पेशेंट ने, वो 24 आवर्स भी हो सकता है, वो 2 आवर्स भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है। तो उसको हम जितना भी हमें दिया उसको हम मेज़र करेंगे और लिख देंगे कितना सैंपल हमें दिया है। और अलग अलग तरह का जो है उसमें जो सैंपल होते हैं उनको नोट करते हैं। 24 आवर्स में नॉर्मली
600 से 2000 ml जो है हमारा आउटपुट होता है, और जो 400 ml है वो नाइट के दौरान हम उसको यूरिन को पास करते हैं। ये इसमें कुछ कंडीशंस हैं। यूरिन 2000 ml से ज़्यादा आएगा तो उसको पोलीयूरिया, नाइट में रात को 400-500 ml से ज़्यादा यूरिन आएगा तो नॉक्चूरिया, और स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.018। डायबिटीज़ जो मेलाइटस है, ऑस्मोटिक डायरोसिस, डायबिटीज इंसिपिडस में फेलियर ऑफ सिक्रीट एडीएच हार्मोन कंट्रोल करता है यूरिन को, क्रोनिक लीडर में लॉस हो जाएगा कंसर्न ट्यूब्यूल्स। तो ये सारी डिजीज़ होती हैं। 500 ml से कम आएगा तो ओलिग यूरिया, और 100 ml से यूरिन 24 घंटे में कम आएगा तो एनयूरिया। तो ये सारी बीमारी होती हैं जिनमें यूरिन की मात्रा जो है कम आती है। ओलिग यूरिया में कम हो जाता है, और एनयूरिया का मतलब होता है यूरिन नहीं आना, उसमें जो है उस हमारे जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, वो ठीक से काम नहीं करती है। ये कलर के बारे में बता रखा, वाइट कलर आएगा तो उसको काइल है, काइल यूरिया का नाम दिया जाता है उसको। और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसको पस है, काइल आ रहा है, माइक्रोबाइल फिलेरिया जो आता है। और नॉन पैथोजेनिक में फॉस्फेट है, मिक्सचर ऑफ सीमन, अगर सीमन आ रहा है यूरिन में तो। येलो ऑरेंज बिलिरुबिन जॉन्डिस है उसको, और ये मेडिसिन होती है ये खाने के, बी कॉम्प्लेक्स, रिम्फेसियन, ये सब दवाई है जो खाने से आ सकता है। पिंक टू रेड हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, पोरफायरिन, रेड ब्लड सेल्स। और नॉन पैथोजेनिक में बीट रूट खाने से, और फूड और कलर जिसमें कलर वाले फूड हैं उन्हें खाने से भी यूरिन ऐसा हो सकता है। दूसरा है रेड टू ब्राउन कलर, पोरफोविरिनोजन, यूरोब्लिनोजन और यूरोपाइफोरफायरिन। ब्लैक कलर आता है हीमोग्लोबिन, मेलेलिन, मैथ हीमोग्लोबिन, ब्लैक वाटर फीवर। तो ये सब जो हैं फिनॉल, पोरफायरिन्स। और अगर नॉन पैथोजेनिक है तो उसको, पैथोलॉजिकल है तो आयरन, क्लोरोक्विन, लिवाडोपा, मेट्रोटिंडाजोल, क्वेनिन, ये जो खाने से इनसे दवाइयों से आ सकता है। ब्लू ग्रीन कलर आ सकता है बिलीवर्डिन, सूडोमोनास जो एक बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन के कारण। और ये नॉन पैथोजेनिक है मिथाइलिन ब्लू, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये खाने से जो है उसको ऐसा कलर आ सकता है। क्लियरिटी, उसमें टर्बिडिटी देखिए टर्बिड है या नहीं है। टर्बिडिटी आने से कुछ क्रिस्टल्स आ जाते हैं जिसके कारण यूरिन जो है टर्बिड हो जाता है। अमोर्फस फॉस्फेट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एल्कलाइन में जो फॉस्फेट, अमोनियम, यूरेट्स, कार्बोनेट, और ये डिज़ोल्व हो जाते हैं एसिडिफिकेशन में। ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यूरिक एसिड, यूरेट्स जो एसिडिक यूरिन में आएंगे, और रीडिज़ोल्व हो जाते हैं वार्मिंग 60 डिग्री 60 डिग्री पे करेंगे गर्म तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये सारे इसमें बता रखे कि ल्यूकोसाइड्स क्लाउडी हो जाएगा उसको, जैसे फॉस्फेट वो आने के कारण तो है वो क्लाउडी हो जाएगा। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया आते हैं वो उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया आने से जब उसको जो हमारा यूरिन है वो क्लाउडी हो जाएगा। और काइल यूरिया जो काइल होता है लिम्फ नोड में से निकलता है, वाइट कलर का फ्लूइड फैट होता है, और डिजीज होती है फाइलेरिसिस, तो उसमें ये आ सकता है। लिपिड यूरिया में लिपिड आता है, मिल्क यूरिन, ठीक है ना, और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी है उसमें ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सब कारण होते हैं इनके टर्बिड होने के। ये इसमें जो दिखा रखा है यहाँ पे कि जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है काइल यूरिया में, आप डिफरेंस कर सकते हो। लिपिड यूरिया जो है वो नॉट एक्सट्रैक्टेड है, और एक्सट्रैक्टेड होगा इसमें किसमें, काइल यूरिया और सूडोमोनास में। तो ट्राइग्लिसराइड जो है उसमें नहीं होगा और इसमें होगा। तो ये जो है काइल यूरिया का मतलब होता है कि जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं उनमें जो हमारा अंदर जमा होता है वाइट कलर का फ्लूइड वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने के कारण, और किडनी ख़राब होने के कारण जो है वो लिपिड जब आता है उसको लिपिड यूरी के नाम से जाना जाता है। ओडर स्मेल कैसी होती है, फ्रेश जो ओडर है वो एरोमेटिक होती है, वोलेटाइल एसिड के रूप में होती है, और जब रख देते हैं बहुत देर को स्टैंडिंग पे अमोनिया कल स्मेल आती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है यूरिन में और उसमें एकदम अमोनिया कल स्मेल आती है। फ्रूटी स्मेल आ सकती है कीटोन यूरिया के कारण, माउसी स्मेल आ सकती है फिनाइल यूरिया के कारण, फिसी आ सकते हैं यूटीआई प्रोटियस इन्फेक्शन, और अमोनिया कल आ सकती है यूटीआई इकोलाई या कोई और इन्फेक्शन। फॉल स्मेल आ सकती है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद जो है मैपल जो सिरप की तरह आ सकती है जब यूरिन में MSUD जो है वो आ जाएगा उसमें, जिसको हम बोलते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। रेनसीड आ सकती है टायरोसिनीमिया में, टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है उसके आने से। कैबेज कलर की आ सकती है मेथियोनिन जो माल एब्जॉर्प्शन होता है। स्वीटी आ सकती है आइसोवेलेरिक एनीमिया में और एसिडीमिया में, और रोटन एक रेग आ सकती है सिस्टीन यूरिया में। ये सारी की जारी स्मेल है
अलग अलग बीमारी में अलग अलग स्मेल आती है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है सोल्यूट कंसंट्रेशन। हम देखेंगे इसमें कि जो रेशो है उसका जो वेट है वो कितना है यूरिन में, जो हमारे जितने भी कंटेंट प्रेजेंट है। सॉलिडिटी को हम चेक करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में। इसके कई मेथड होते हैं करने के लिए, और हम देखना चाहते हैं कि हमारा यूरिन कितना कंसंट्रेट है। उसमें 24 घंटे का यूरिन की अलग होती है और नॉर्मल यूरिन की अलग होती है। जो नॉर्मल यूरिन है उसकी होती है 1.0032 टू 1.035। 24 आवर्स की जो नॉर्मल रेंज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.015 से 1.025, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज है। ये हमें ओस्मोलरिटी जो होती हैं वो उसके अलग अलग होती हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ये इंडिकेट करता है रिलेटिव प्रपोर्शनल डिजोल्व सॉलिड्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, और टोटल वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी ऑफ यूरिन पे डिपेंड करता है। लार्जर पार्टिकल जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, ये सारे इंक्रीज होने से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है थोड़ी बढ़ जाती है। और ऑस्मोलरिटी में जो होती है वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल वहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है कि जो रिजल्ट है हमारा वो पार्टिकल के साइज़, ग्लूकोज, प्रोटीन, इन पे सब पे वो डिपेंड करता है। इसके कॉजेज़ जो होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है ना, ये इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, प्रोटीन यूरिया में बढ़ जाएगी, ग्लाइकोसूरिया में बढ़ जाएगी, लेकिन पॉलीडिप्सिया में वो जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डायबिटीज इंसिपिडस में कम हो जाएगी, डायबिटिक्स में कम हो जाएगी, और अर्ली स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी में वो कम हो जाएगी पहले। तो ये हाइपोस्थीरियूरिया मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी इससे। हाइपरस्थीमिया, हाइपर में वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और आइसोथेनेरिक जो होते हैं उसमें फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी 1.010। ये एक ऐसी कंडीशन होती है आइसोथेनेरिक जिसमें फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये मेथड है इसके। नंबर एक जो मेथड होता है वो यूरिनोमीटर मेथड, रिफ्रैक्टोमीटर मेथड, और दूसरा फैलिंग जो है एक ड्रॉप्स मेथड, और स्ट्रिप मेथड। कई तरह के मेथड होते हैं जिनके द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम नापते हैं। ये हमारे रिएजेंट स्ट्रिप मेथड है। जो 3 इसमें इंडिकेटर होते हैं, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, इंडिकेटर, सबस्ट्रेट और बफर, ये तीनों इसमें मिलके होते हैं। इसका प्रिंसिपल होता है कि जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट हैं वो उनका रिलेशन जो है आयन कंसंट्रेशन के साथ में होता है, उसके देख के हम इसका रिपोर्ट जो है वो देते हैं। और हायर कंसंट्रेशन होने से जो ये वाला लो हो जाता है, और इसके बाद में जितने भी यहाँ पे कैपेसिटी होती है वो ठीक होती है। एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला है दिस इज मेथड इज़ नॉट अफेक्टेड टू हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, यानी कि प्रोटीन और शुगर ज़्यादा होने से इस मेथड में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एडवांटेज है। ये मेथड जो है अनइफेक्टेड है, बाय द टेम्परेचर चेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और डिसएडवांटेज है ये फाल्स रीडिंग भी दे सकता है, किसी और कंटेंट के होने से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दे सकता है। यूरिनोमीटर मेथड होता है ये डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसमें जो बायोन्सी जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में एक लेंगे हम यहाँ पे यूरिन का कंटेनर, फिर उसके बाद लेंगे हम वहाँ पे जो हमारा सिलेंडर होगा उसमें डायरेक्ट हम डालेंगे यूरिन, और उसमें यूरिनोमीटर डाल के हम उसका जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पे यूरिनोमीटर डाला हुआ है, यूरिनोमीटर का डायग्राम है ये हमारा सिलेंडर है, और ये मरकरी है नीचे, और ये यहाँ पे डाल के इसकी रीडिंग लेते हैं लोअर मेनिस्कस पे कि कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका है यहाँ पे। ये रिफ्रैक्टोमीटर है। रिफ्रैक्टोमीटर इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसमें जो होता है एक यहाँ पे इसमें रीडिंग्स होती हैं अलग टाइप की, और इसको भी हम जो है यूरिन में डाल के वहाँ पे चेक करते हैं, और इसका जो हीट अब 150 फ़ारेनहाइट जो है ये इमर्शन पे इसको हम चेक करते हैं। तो ये दूसरा मेथड होता है हमारा रिफ्रैक्टोमीटर मेथड। ये फॉलिंग ड्रॉप मेथड होता है जो कि मोर एक्यूरेट है, प्रिसाइज है एकदम ये यूरिनोमीटर रिफ्रैक्टोमीटर की अपेक्षा। इसमें एक ड्रॉप डालते हैं हम यूरिन यहाँ पे, और हमें जो रीडिंग है वो पता चल जाती है। इसमें जहाँ तक वो ड्रॉप जाएगा उसके कलर जो है उसके साथ हम मैच करके रीडिंग को आगे पास कर देंगे। ये रिएजेंट स्ट्रिप मेथड है। इसमें इंडिकेटर्स होते हैं मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है, और ऑरेंज ग्रीन। स्टूडेंट्स इसमें ब्लू कलर होता है पीएच का, और परमिट देता है ये जो हमें पीएच है वो यहाँ से 0.1 से लेके और 14 तक होता है, लेकिन 0.1 से लेके हम 10 तक ही देखते हैं। एसिडिक यूरिन जो आ जाता है, एल्कलाइन यूरिन कैसे कैसे होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में एसिडिक यूरिन होता है, स्टारवेशन में, फीवर में, यूटीआई में, इकोलाई में, हाई प्रोटीन डाइट में।
एल्कलाइन यूरिन आता है जब कभी यूटीआई के बाद जो बैक्टीरिया जो है वो रिलीज़ करते हैं, सीवियर वोमिटिंग हो जाती है, वेजिटेरियन डाइट, और ये अमोनिया का स्मेल, क्रोनिक रीनल फेलियर, इनमें सब में जो है यूरिन एल्कलाइन बन जाता है। ये स्टिप मेथड है हमारा, 5 से स्टार्ट है, 6.0 ये कलर हैं सारे, इन कलर को देख के यहाँ पे हम रिपोर्ट देते हैं। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें स्टिप में, वो एक्सेसिवली वेट होता है, एसिड बफर, प्रोटीन होती है उनके अंदर, वो इंटरफेयर करती है। ये सारे के सारे इंटरफेयर सब्सटेंस होते हैं जो कि इसमें यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं। ये इसमें जो मेथड दिखाया हुआ है यहाँ पे लिटमस पेपर मेथड होता है। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर अगर डालेंगे हम सैंपल में तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है उसको एसिडिक बोलते हैं। और ब्लू का ब्लू रहेगा, इसका मतलब है वो एल्कलाइन है। रेड वाला पेपर डालेंगे हम सैंपल में, अगर रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो गया तो वो एल्कलाइन है, नहीं चेंज होगा तो वो रेड है। ये पीएच मीटर है। पीएच मीटर जो है वो पीएच मीटर के एक्यूरेट के लिए हम यूज़ किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड होती है और उसको हम यूज़ करते हैं इसमें डाल के यूरिन में, तो वो हमें एक्यूरेट पीएच जैसे पता रखा 8.03। पीएच मीटर हमें एक डिवाइस होती है जो कि एग्जैक्ट पीएच के बारे में हमें बताती है। ये यूज है इसका कि टू एलिवेट द रीनल एसिडोसिस, हम देखना चाहते हैं किडनी में एसिड की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, एल्क्लोसिस तो नहीं है उसको, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेशन द पल्मोनरी एसिडोसिस, है ना। ये सब चीज़ें हम देखना इसमें चाहते हैं। इवेल्युएशन ऑफ टेबुलर फंक्शंस, हम देखते हैं एक्सचेंज आयन का ठीक हो रहा नहीं हो रहा है। ये हेल्प करता है हमें क्रिस्टल्स जितने भी यूरिन में वो एसिड है या एल्कलाइन वाले क्रिस्टल हैं। स्टोन देखने में हमें मदद करता है। और इसके अलावा जो सर्टेन ड्रग्स हम लेते हैं उसमें भी पीएच का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो इफेक्टिव होता है यूटीआई यूरिन में, एल्कलाइन यूरिन में, ठीक है। तो एल्कलाइन यूरिन हम चेंज करेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वहाँ पे वहाँ इफेक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने बताया आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ो, इसको समझो और अपने फ्रेंड्स को बताओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे को बताओ कि ये इसमें प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में नहीं आया है, फिर मैं उनको दोबारा आपको समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों।